In continuation with previous lecture, next numerical is 1 gram of radium is found to emit 3.67 into 10 raised to power 10 alpha particles per second. Find its half-life period and average life given Avogadro number and atomic weight of radium. So 1 gram of radium is found to emit this number of alpha particle per second. So change in number of alpha particle per second is equals to 3.67 into 10 raised to power 10 particles per second. और हमने कल देखा था that change because this is decrease, so number of particles, so this is equals to lambda n के इक्वल था, जहाँ लैम्डा क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है. तो हमें क्या इवेलुएट करना है, हाफ लाइफ पीरियड इवेलुएट करना है. तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए हमें, किसकी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू. तो लैम्डा से हम क्या निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हैं. तो यहाँ n किसके इक्वल होगा, कितना मटेरियल गिवन है, 1 ग्राम मटेरियल गिवन है. तो एटॉमिक वेट कितना है इसका, 226. तो 226 ग्राम कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स एंड 1 ग्राम विल कंटेन 0.63 इंटू 10 raised to power 23 over 226 एटम्स. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. dn ओवर में dt किसकी इक्वल है, 3.67 इंटू 10 raised to power 10. लैम्डा इवेलुएट करना है, इनटू में n इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 raised to power 23 ओवर 226 के इक्वल. तो यहाँ से जब लैम्डा इवेलुएट करेंगे, रीअरेंज करें इसे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 3.67 इंटू 10 raised to power 10 इंटू में 226 ओवर में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. सो जब यहाँ से लैम्डा इवेलुएट करेंगे तो ये लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.371 इंटू 10 raised to power -11 पर सेकेंड. हाफ लाइफ और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप इज दिस. तो यहाँ जब लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप क्या निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ निकाल सकते हैं. दिस इज 0.693 ओवर 1.37 इंटू 10 raised to power -11. हाफ लाइफ सेकेंड में आएगा, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इसे 3.2 इंटू 10 raised to power 7 से डिवाइड कर देंगे. तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इन ईयर्स 1585 ईयर्स इज़ द हाफ लाइफ. नेक्स्ट आपको क्या बताना है, नेक्स्ट एवरेज लाइफ एवेलुएट करनी है. तो एवरेज लाइफ किसकी इक्वल है, एवरेज लाइफ इज़ रेसिप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. तो यहाँ से जब आप एवेलुएट करेंगे, रेसिप्रोकल 3.7 इंटू 10 raised to power -11 सेकेंड में आएगा. अगेन इसे ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इन सेकेंड, और अगर ईयर में कन्वर्ट करेंगे 1.37 इंटू 10 raised to power -11 3.2 इंटू 10 raised to power 7 ईयर्स में आ जाएगा. तो यहाँ से एवरेज लाइफ जब आप इवेलुएट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2286 ईयर्स के इक्वल है. आंसर फॉर 6 न्यूमेरिकल. Next is the half-life period of radium is 1590 years. In how many years will 1 gram of pure element lose 1 centigram be reduced to 1 centigram? So first आपको क्या गिवन है, हाफ लाइफ पीरियड गिवन है, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं. देन 7th न्यूमेरिकल, T half is equals to 1590 years for the case of radium. आपको क्या निकालना है,
लेमडा किसके इक्वल आ जाएगा 0.693 ओवर 1590। तो यहाँ से ये क्या आ गया, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। फर्स्ट आपको क्या इवेलुएट करना है, लूज़ 1 सेंटीग्राम, कि ये कितना लूज़ कर दे, 1 सेंटीग्राम लूज़ कर दे। अगर 1 सेंटीग्राम लूज़ करेगा तो लेफ़्ट कितने होंगे, हमें रिलेशन पता है n = n0 e⁻⁻ -λt। तो अगर हम इनिशियल 1 ग्राम ले लें कि इनिशियल कितने प्रेजेंट है, 1 ग्राम प्रेजेंट है, और इसमें से लूज़ कितने कर रहा है, लूजिंग 1 सेंटीग्राम, मीन्स = 0.01 ग्राम कितना कर रहा है, ये लूज़ कर रहा है। तो लेफ़्ट कितना होगा कि जितना टोटल प्रेजेंट है अगर उसमें से जितना लूज़ कर रहा है उसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स विल बी लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। तो आप ये वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करें इसमें, तो ये क्या है, n = n0 e⁻⁻ t। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, दिस t टाइम, कि जितने टाइम में 1 सेंटीग्राम ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये टर्म क्या थी, दिस इज इक्वल्स टू n ओवर में n0 e⁻⁻ सेम वही रेसिप्रोकल लीजिए, n = e⁻⁻t, देन λt = नेचुरल लॉग ऑफ n0 ओवर में n, एंड कैन बी रिटन एज t = 1 ओवर में लैम्डा 2.303 इंटू लॉग विद बेस 10 n0 ओवर में n। और अब यहाँ लैम्डा की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करें जो हमने हाफ लाइफ से इवेलुएट की है, तो ये क्या आ जाएगा 1590, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 0.693 2.303 इंटू लॉग विद बेस 10। इनिशियल कितने प्रेजेंट है, 1 ग्राम ओवर में लेफ्ट कितने हैं आफ्टर दिस लूजिंग दिस अमाउंट, कितने लेफ्ट रह जाएंगे, मटेरियल कितना होगा 0.99 ग्राम क्या होगा आफ्टर डिसइंटीग्रेशन मटेरियल प्रेजेंट होगा। तो ये क्या है 0.99, यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से हम इवेलुएट कर सकते हैं टाइम। तो जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 23.25 ईयर्स के इक्वल आ जाएगा। दिस इज आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। नाउ इन सेकेंड पार्ट, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस टू 1 सेंटीग्राम। अब ये क्या है कि हमने क्या टाइम बताना है जिस टाइम में ये 1 सेंटीग्राम लेफ़्ट रह जाए। इट मीन्स अब सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में आपको डायरेक्ट n की वैल्यू गिवन है कि अब ये 1 सेंटीग्राम लेफ़्ट रह जाए। पहले क्या था कि 1 सेंटीग्राम से रिड्यूस हो रहा था, तो हमने क्या निकाला था कि जितना मटेरियल लेफ़्ट होगा, बट अब वो क्या कह रहा है कि ये बी रिड्यूस टू 1 सेंटीग्राम, कि ये इतना डिसइंटीग्रेट हो 1 ग्राम से इतना डिसइंटीग्रेट हो कि जो लेफ़्ट मटेरियल हो वो कितना हो 1 सेंटीग्राम लेफ़्ट मटेरियल हो। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.01 ग्राम की इक्वल आ जाएगी। आई होप कि आप डायरेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो t = 1 ओवर लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूटेड 3.03 लॉग बेस 10, n की वैल्यू 1 ग्राम, और अब लेफ़्ट n नंबर ऑफ क्या होंगे 0.01 ग्राम। तो अब जब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 10,560 ईयर्स क्या लेगा, रेडियम इतना टाइम लेगा कि अगर इनिशियल 1 ग्राम प्रेजेंट है तो लेफ़्ट कितना रह जाए 1 सेंटीग्राम। नेक्स्ट इज इन अ यूरेनियम मिनरल lead is found predominantly of the isotope 206. The mineral containing 0.093 gram of lead in 1 gram of uranium. Calculate the age of the mineral if half-life is 4.5 into 10⁹ years and uranium series have very short lives. तो इस न्यूमेरिकल में वो क्या बता रहा है कि जो यूरेनियम मटेरियल है अनस्टेबल, ये क्या कर रहा है, इसका मास नंबर 238 है, ये किस में डीके होता है
206 में दिस इज़ अ स्टेबल एंड दिस इज़ अनस्टेबल, कि ये डीके होके किस में कन्वर्ट हो जाए, स्टेबल हो रहा है किस में, लेड में स्टेबल हो रहा है। तो कह रहे हैं हमारे पास कितना गिवन है कि अगर 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम गिवन हो, इस 1 ग्राम में कितना लेड प्रेजेंट है, 0.09303 ग्राम ऑलरेडी कितना है लेड प्रेजेंट है। मींस इतने एलिमेंट इतना मटेरियल डिसइंटीग्रेट हो चुका है किसमें, यूरेनियम किसमें डिसइंटीग्रेट हो चुका है, लेड में। तो अगर हम क्या ले रहे हैं, 1 ग्राम यूरेनियम ले रहे हैं, तो 1 ग्राम में ऑलरेडी 0.0903 ग्राम लेड प्रेजेंट है। तो आपको ये बताना है कि इस मटेरियल की एज कितनी होगी। तो आपको पता है n किसके इक्वल है, n नोट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t के इक्वल है। तो अगर n नोट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ एटम, मींस 1 ग्राम मटेरियल प्रेजेंट हो और क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट होने के बाद कितने प्रेजेंट हैं, लेफ्ट कितने हैं, n प्रेजेंट है। तो कितने डिसइंटीग्रेट होंगे, हमने ये पहले भी देखा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट होंगे, मींस कितने यूरेनियम एटम लेड में कन्वर्ट हो चुके होंगे। दैट चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स मींस इस पेरेंट में न्यूक्लियाई कितने डॉटर में चेंज हो चुके हैं। दिस चेंज इज इक्वल्स टू कि जितने इनिशियली प्रेजेंट थे और जितने डिसइंटीग्रेट होने के बाद प्रेजेंट हैं। तो कह रहे हैं कि अगर इनिशियली कितने प्रेजेंट है, n नोट प्रेजेंट है, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद कितने प्रेजेंट है, n, तो दिस विल गिव द चेंज इन पेरेंट न्यूक्लियाई। तो अगर यूरेनियम किस में चेंज हो रहा है, लेड में चेंज हो रहा है, तो हमने क्या निकाल लिया, चेंज इन की इतने नंबर ऑफ एटम्स जो यूरेनियम के हैं वो लेड में चेंज हो रहे हैं। तो ये जो चेंज है पेरेंट न्यूक्लियाई में, जितने चेंज होंगे दिस विल बी इक्वल टू लेड न्यूक्लियाई की इतने ही लेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे जितने पेरेंट न्यूक्लियाई चेंज होंगे किसमें, डॉटर न्यूक्लियाई में। तो यहाँ से हम ये क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई विच हैव डिसइंटीग्रेटेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लेड न्यूक्लियाई, कि जितने नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई क्या होंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे, मींस जितने यूरेनियम पेरेंट्स में से डिसइंटीग्रेट होंगे उतने ही डॉटर मटेरियल में प्रेजेंट होंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज द नंबर ऑफ लेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनसाइड यूरेनियम। तो यहाँ से n की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो नंबर ऑफ लेड न्यूक्लियाई अब किसके इक्वल आ जाएंगे, न्यूक्लियाई इज इक्वल्स टू n नोट माइनस में n। सो n नोट माइनस में n नोट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, n नोट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t के इक्वल आ जाएगा। तो हम अगर रेशियो निकालें किसकी, नंबर ऑफ लेड न्यूक्लियाई, ये टर्म क्या दे रही है कि इतने आफ्टर टाइम t इतने नंबर ऑफ लेड न्यूक्लियाई मटेरियल प्रेजेंट 1 ग्राम में अगर हम लें तो इतने लेड न्यूक्लियाई अगर इनिशियली n नोट प्रेजेंट है तो आफ्टर टाइम t इतने नंबर ऑफ लेड न्यूक्लियाई उसमें प्रेजेंट होंगे। तो नंबर ऑफ लेड न्यूक्लियाई की रेशियो अगर हम लें नंबर ऑफ यूरेनियम एट टाइम t, this is at time t, नंबर ऑफ लेड न्यूक्लियाई क्या होंगे, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं, दैट विल बी इक्वल टू लेड न्यूक्लियाई के इक्वल थे। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करें तो ये n नोट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर लैम्डा t इज़ द नंबर ऑफ लेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन मटेरियल आफ्टर टाइम t डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूरेनियम आफ्टर टाइम एट टाइम t की अगर कितने हैं टाइम t पास हो चुका है तो कितने नंबर ऑफ यूरेनियम एटम लेफ्ट बिहाइंड होंगे। तो ये लेफ्ट कितने होंगे, n नोट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t। सो n नोट से n नोट कैंसिल हो जाएगा तो ये रेशियो किसकी इक्वल आ जाएगी, सपोज डिफाइंड दिस रेशियो एज n डैश ओवर में n। सो दिस n डैश ओवर में n इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t ओवर ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t। तो इसे रीअरेंज करें, n डैश ओवर में n इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर लैम्डा t माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से ई रेज़ टू पावर लैम्डा t इज इक्वल टू 1 प्लस n डैश ओवर में n के इक्वल आ जाएगा।
तो यहाँ से लैम्डा टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एन डैश ओवर में एन। तो आपने क्या निकालना है, टाइम निकालना है टी। सो दिस टी इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा लॉग ई 1 प्लस एन डैश ओवर में एन। जब बेस चेंज करेंगे सो 0.3 इंटू लॉग 10 1 प्लस एन डैश ओवर में एन। यहाँ एन डैश क्या है, नंबर ऑफ लेड न्यूक्लियाई, एंड एन इज द नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई। यूरेनियम कितना गिवन है, 1 ग्राम गिवन है, और लेड इसमें कितना प्रेजेंट है, 0.093 ग्राम प्रेजेंट है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 238, और इसका 226। तो हमें पता है कि अगर इतना मॉलिक्यूलर वेट है तो 238 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो एक में कितने हो गए, 0.623 इंटू 10⁻23 ओवर में 238। दिस इज इक्वल्स टू एन, नंबर ऑफ यूरेनियम। और हमने क्या बताना है, नेक्स्ट क्या है, लेड न्यूक्लियाई, सॉरी यहाँ 206 है एटॉमिक वेट। तो 206 ग्राम में कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। सो 1 ग्राम में 6.023 10⁻23 ओवर में 206, और कितना प्रेजेंट है, 0.93। 0.093 ग्राम में कितने प्रेजेंट होंगे, 0.093 इंटू 6023 इंटू 10⁻23 ओवर में 206 इज़ द नंबर ऑफ लेड न्यूक्लियाई एन डैश। तो आप ये वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करें जो हमने ये इवैल्यूएट किया है, ये रिलेशन। अगर यहाँ एन डैश और एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए यहाँ से, ये जो हमने कैलकुलेट किए हैं इससे, तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से टी निकाल सकते हैं। तो और लैम्डा क्या है कि आपके पास इसकी यूरेनियम की हाफ़ लाइफ गिवन है। तो इस हाफ़ लाइफ से हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हाफ़ लाइफ टी, हाफ़ लाइफ से 0.693 ओवर में लैम्डा। तो ये लैम्डा की वैल्यू कितनी है, सॉरी लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, 0.693 ओवर में इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10⁻9। तो आप क्या पुट करें, यहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट करें जो अभी निकाली है हमने किसकी, एन डैश, और एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, दिस इज़ एन एंड दिस इज़ एन डैश। तो हम क्या निकाल सकते हैं, ये टाइम टी निकाल सकते हैं। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे दैन टी विल बी इक्वल टू 0.6606 इंटू 10⁻7 ईयर्स के इक्वल आएगा, द आंसर। Next is, due to an accident in laboratory, a large amount of radioactive material spread inside room. Test shows that the level of radiation was 30 times the permissible level of normal occupancy of the room. Assuming this, after how many days the room would be safe for occupation? देखिए